नमस्कार, आप देख रहे हैं जन पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में सांसदों की बैठक बुलाई। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा की बड़ी रणनीतिक बैठक हुई है, जिसमें साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई है। अखिलेश यादव ने संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट भी ली। एसआईआर की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। 2027 के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अहम चर्चा हुई है। ईडी 658 करोड़ के बड़े फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले के संबंध में झारखंड, मणिपुर, कोलकाता सहित अन्य राज्यों में तलाशी अभियान चला रहा है। ये तलाशी अभियान उन व्यक्तियों और फर्मों के परिसरों पर किया जा रहा है जिनके इस धोखाधड़ी से जुड़े होने का संदेह है। इस कार्रवाई का नेतृत्व ईडी की ईटानगर इकाई कर रही है, जो राज्य पुलिस बलों के समन्वय से अभियान को अंजाम दे रही है। जांच एजेंसी के अनुसार इस मामले में कई फर्मों को बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति के फर्जी चालानों के माध्यम से धोखाधड़ी पूर्व आईटीसी उत्पन्न करने और उसका लाभ उठाने का आरोप है। इस तरह के फर्जी दावे न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और सेल कंपनियों के नेटवर्क से भी जुड़े होते हैं। ये मामला अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से सामने आया, जिसमें राकेश शर्मा और आशुतोष कुमार झा सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेज की जालसाजी से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की और इसमें पार्टी के सांसदों की भी शिरकत हुई। ये बैठक विशेष रूप से आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई थी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इन बैठक में चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की है। विशेष रूप से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट की समीक्षा की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी हर क्षेत्र में मजबूत स्थिति में हो। इस बैठक का एक अहम बिंदु था एसआईआर की रणनीति पर मंथन। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची का विशेष महत्व होता है और ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि हर पात्र मतदाता सूची में शामिल हो। इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया गया ताकि आगामी चुनावों में कोई भी मतदाता वंचित न रहे और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। 2027 विधानसभा चुनाव में सपा अपने उम्मीदवारों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कारण प्रत्याशियों का चयन बेहद अहम होगा। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस पर भी चर्चा की है और संभावित उम्मीदवारों के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विचार भी किया है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि किसे किस सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। इस हाई लेवल मीटिंग में पार्टी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति भी अहम रही। मैनपुरी से सपा की सांसद डिंपल यादव भी सपा मुख्यालय पहुंची और इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली, सनातन पांडे सांसद बलिया और एसपी सिंह पटेल सांसद प्रतापगढ़ जैसे नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। इन नेताओं ने बैठक से पहले मीडिया से बातचीत की और पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर अपना विचार साझा किया। तो आइए आपको सुनाते हैं वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली, सनातन पांडे सांसद बलिया और एसपी सिंह पटेल सांसद प्रतापगढ़ ने क्या कुछ कहा। बैठक में क्या बातें होंगी, बैठक के बाद मैं प्रेस से बात करूंगा। सर, ये जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई करी जा रही है बनारस मणिकर्णिका घाट पे, इस पर क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी उसकी कार्रवाई के विरोध में है। सर, अभी मुकेशानंद को एक नोटिस जारी करी गई है प्रयागराज प्रशासन की तरफ से, उनसे पूछा गया ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोगेटिव है। हम लोग तो सदस्य हैं। अब उनके दिशा निर्देशन पर हमको चुनाव से लेकर के या किस विषय पर बुलाए हैं वो अंदर पता चलेगा वास्तविक में। सब बाबा बागेश्वर आरएसएस के 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे पे चांद आ जाएगा सब आपस में खतरे में आ जाएंगे। देखिए, बाबा बागेश्वर कोई संत तो है नहीं, ये सब राजनीतिक संत हैं, इसलिए इस तरीके के उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं और ये कभी भी जो है कि देश के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते। जो थोड़ा बहुत भी बीजेपी के खिलाफ बोल देगा उसके खिलाफ यही होता है। इस बैठक से ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर है
और हर स्तर पर अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रही है। आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के चयन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण चुनावी रणनीतियों पर और भी चर्चाएं हो सकती है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो चुनावी तैयारियों को लेकर कदम उठाए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि सपा एक मजबूत और प्रासंगिक विपक्ष के रूप में उभरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।